आज तक कभी सुना है कि अखिलेश यादव ने किसी को ईदी दी है, ममता बनर्जी ने किसी को ईदी दी है, कांग्रेस ने किसी को ईदी दी है, कोई सौगात दिया? नहीं दिया, उनको देना भी नहीं है। वो चाहते हैं मुसलमान जाहिल रहे, वो चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, वो चाहते हैं मुसलमान बीमार रहे, वो चाहते हैं मुसलमान कमजोर रहे, जिससे हमारा वोट बैंक बना रहे। तो प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि हमें टोपी लगाने की आवश्यकता नहीं है, जमाल सिद्दीकी को तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम सही मानने में अगर सेकुलर हैं तो एक दूसरे के धर्मों को सम्मान करें, हम कर रहे। जो सत्ता में कांग्रेस, बसपा, समाजवादी, ये सब लोग अभी तक रहे, ये लोगों को मूर्ख बना के रहे, और लोगों को बहुत लंबे समय तक मूर्ख बनाया नहीं जा सकता है। अगर लोगों के दिलों को जीतना है तो सच के साथ सेवा करनी पड़ेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नड्डा जी ने पहले भाषण में कहा था कि सेवा ही हमारा संगठन है। हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं है, हमारा लक्ष्य सत्ता के माध्यम से सेवा करना है। और देश में कमजोर करने वाले कुछ ताकतें हैं जो अपनी सत्ता के लिए देश को कमजोर भी करना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा, क्योंकि आज सब लोग जागरूक हो गए। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए ये रमजान का मुबारक महीना है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला खुशियों भरा त्योहार ईद है। और पहली बार, तीसरे कार्यकाल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बल्कि 2014 से लेकर के अभी तक में पहली बार मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसा स्कीम लाया गया है, एक ऐसी नीति लाई गई जिसका नाम दिया गया है सौगाते मोदी। ये सौगाते मोदी है जिसको कि बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा जिसको लीड कर रही है। और इस सौगाते मोदी का मतलब क्या है, क्या कुछ है इस सौगात में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और इस रमज़ान के इस पाक महीने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सौगाते मोदी पहली बार, क्या है ये सौगात? ये पहली बार नहीं है, पहली बार आप बहनों का, पत्रकार भाइयों का नज़र पड़ा है। मोदी जी हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा चुपचाप लोगों के बीच में रहता है, लोगों की सेवाएं करता है। क्योंकि जो ये कार्यकाल 2020 में शुरू हुआ, नड्डा जी ने पहले भाषण में कहा था कि सेवा ही हमारा संगठन है। हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं है, हमारा लक्ष्य सत्ता के माध्यम से सेवा करना है। हमें सेवा के लिए सत्ता चाहिए, तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इस बार लोग नज़र में आ गया है। नहीं, इस स्कीम किसी नाम से तो ये सौगात दिए नहीं जा रहे थे, ऐसे मास स्केल पे किया नहीं जा रहा था। क्या इसकी पूरी रोड मैप है, क्या है इस सौगात में, ये जानना चाहूँगी। हमने इसमें ये तय किया है कि देश भर में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, 32,000 कार्यकर्ता हमने चिन्हित किया है, जो इस सौगाते मोदी किट को लेकर अपने अपने मोहल्ले में जाएंगे। हमने तय किया है कि एक हमारा कार्यकर्ता 100 लोगों को चिन्हित करेगा जो जरूरतमंद है। उनको चिन्हित करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो हमारे चर्च के प्रमुख हैं उनसे मिले, जो हमारे गुरुद्वारे के प्रमुख हैं उनसे मिले, जो हमारे मस्जिद के प्रमुख हैं उनसे मिले, और उन गरीबों को चिन्हित करे और उनको ये किट भेजे और ईद की मुबारकबाद, बैसाखी की मुबारकबाद, ईस्टर की मुबारकबाद दे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ पालक भी हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम 140 करोड़ भारतीयों के पालक हैं। तो जाहिर सी बात है, जब त्योहार का मौका होगा तो पालक की तरफ से हम जाएंगे मिलने, हम उनके प्रतिनिधि हैं। तो हम जब जाएंगे तो हमारी भारत की संस्कृति, हम खाली हाथ नहीं जाते, हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। अच्छा। खाली हाथ जाना अशुभ होता है। तो हम इसलिए एक किट बनाए हैं, हम जाएंगे और अपने भाई बहनों से मिलेंगे। उस किट में हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, सवियाँ रखी हैं, शक्कर रखे हैं, उसमें हमने सूजी रखा है, उसमें रवा रखा है, उसमें हमने और भी जो चीज़ें आ सकती है उसको रखा है। और विशेष रूप से जो घर की महिला हमारी प्रमुख है, उस बहन के लिए हमने सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है। देखिए, इस ईद के मौके पर वो हर चीज़ का ख्याल रखा गया है इस किट में, जो कि होता है अगर रोज़ा खोलना है तो बेसन और सूजी भी है, सेवइयाँ मिठास के लिए सेवइयाँ और शक्कर भी है, और साथ में महिलाओं को ध्यान में रखा गया है और उनके लिए कपड़े भी हैं। महिलाएं वैसे बहुत कारगर सिद्ध होती हैं, ट्रिपल तलाक के बाद भी देखा गया था। सर, आपने बोला कि हम हमेशा ही ये करते रहे हैं, वैसे ये कभी आया नहीं नज़रों में, या ऐसा नहीं है, पत्रकार की नज़र हमेशा हर जगह पे रहती है, लेकिन इसका मकसद क्या है? क्योंकि अगर बिहार के चुनाव को देखें तो वहाँ MOI समीकरण जो है बहुत ही कारगर हमेशा ही सिद्ध हुआ है।
बिहार की सत्ता पे काबिज होने के लिए। इस बार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की जैसी तबीयत है, जैसी स्थिति है, शायद वो उस मुस्लिम समुदाय के वोट को शायद ड्रैग नहीं कर पाए अगर एनडीए जाती है तो। क्या ये कोशिश है, क्योंकि विपक्ष भी यही कर रहा है, ये कोशिश, ये चुनावी सौगात है, मोदी की ईदी सौगात नहीं है, और क्या एक कोशिश भी है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मनाया जाए और बिहार और बंगाल में उनके वोट को टर्न आउट किया जाए? देखिए, जो जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा समझता है। जो सत्ता में कांग्रेस, बसपा, समाजवादी ये सब लोग अभी तक रहे, ये लोगों को मूर्ख बना के रहे, और लोगों को बहुत लंबे समय तक मूर्ख बनाया नहीं जा सकता है। अगर लोगों के दिलों को जीतना है तो सच के साथ सेवा करनी पड़ेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और लोगों के दिल में उतर चुके हैं। अभी ये जो लोग कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? फिर आपको भी सपा, बसपा, कांग्रेस लोगों भी ये सौगात लेकर जाना चाहिए। आपको अगर राजनीति करनी है तो इफ्तारी पार्टी करते हैं। हाँ, इफ्तारी पार्टी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दिखाना है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमान हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि हमें टोपी लगाने की आवश्यकता नहीं है, जमाल सिद्दीकी को तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम सही मानों में अगर सेकुलर हैं तो एक दूसरे के धर्मों को सम्मान करें, हम कर रहे हैं। लोग इफ्तार इसलिए करते हैं क्योंकि दिखावा करना है उनको कि मुसलमान बहुत हितैषी हैं। इफ्तार में तो मैं ये कहता हूँ कि इफ्तार बाहर ऐसे खुलेआम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रोजेदार होता है और जब इफ्तार का टाइम होता है तो उससे दुआ मांगे टाइम होता है, और इफ्तार के फौरन नमाज का टाइम आता है, उसका दुआ भी चला जाता है और नमाज भी चला जाता है और वहाँ राजनीति हो जाती है। तो वो तो पूजा है, वो तो एक जो है परंपरा है पूजा का, तो उसमें भी हम राजनीति करते हैं। लेकिन अगर आपको उनके ईद में शामिल होना है तो ईदी भेजिए। आज तक कभी सुना है कि अखिलेश यादव ने किसी को ईदी दी है, ममता बनर्जी ने किसी को ईदी दी है, कांग्रेस ने किसी को ईदी दी है, कोई सौगात दिया? नहीं दिया, उनको देना भी नहीं है। वो चाहते हैं मुसलमान जाहिल रहे, वो चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, वो चाहते हैं मुसलमान बीमार रहे, वो चाहते हैं मुसलमान कमजोर रहे, जिससे हमारा वोट बैंक बना रहे। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर व्यक्ति मजबूत बने, जिससे हमारा देश विकसित भारत बने। तो ये जो दोनों की नीति है, ये अंतर है। मतलब आप उल्टा उन पे करें कि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमेशा उन्होंने किया है। एक बयान, एक बातें और भी आ रही हैं विपक्ष की तरफ से। उनका कहना है कि टोपी पहनकर सौगात मोदी के माध्यम से जनता को टोपी पहनाने का काम कर रही है बीजेपी। वो तो अपनी बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ कोई टोपी नहीं पहनता। हमारे यहाँ हिंदू भाई तिलक लगाता है शान से, और मुसलमान भाई टोपी पहनता है शान से। टोपी हम हमारी इबादत की पहचान के पहनते हैं, तिलक वो अपनी इबादत की पहचान लगाते हैं। कांग्रेस के लोग तो टोपी पहनते हैं और उसको जो है जब जाते हैं तो उतार देते हैं और किसी को पहना देते हैं। तो जो वो लोग इफ्तार की दावत में टोपी पहन के आते हैं मुसलमानों से, वही टोपी 5 साल पहनाते रहते हैं। हम टोपी की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं, भाईचारे की राजनीति करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जब कहा कि हम पालक हैं, तो पालक की भूमिका निभा रहे हो। किसी के तीज त्यौहार हो, चाहे क्रिश्चियन के भाइयों के त्यौहार हो, क्रिसमस के, उसमें भी जाते हैं। चाहे हमारे यहाँ उर्स का मामला हो, फजागोरी नवाज का, उसमें भी चादर भेजते हैं। अभी जो मामले जितने भी त्योहारों के आते हैं उसमें भी जाते हैं। और हम उनके माध्यम से, हम अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग 32 लाख लोगों तक पहुंचकर उनके आशीर्वाद को देंगे, उनके किट को देंगे, उनके सौगात को देंगे। भाईचारे की बात कर रहे हैं सर। एक भाईचारा का दृश्य नागपुर में भी देखा गया, जब औरंगजेब के नाम पे पत्थरबाजी हुई और वो हुआ। उसको कैसे लेते हैं? क्या ये भाईचारा आपको लगता है कि कभी भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बीजेपी से कन्विंस हो पाएंगे आपकी कोशिशों से, चाहे सौगात दें, चाहे जितनी पॉलिसी? मुसलमान कन्विंस है। अगर कन्विंस नहीं होता तो जब दंगा कराने वाले लोग थे जिनके दिमाग में दंगा था, क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा ने एक ही चीज सीखा है, दंगा करा दो और वोट ले लो। मुसलमानों को बीजेपी से डरा दो और वोट ले लो। अब मुसलमान बीजेपी से डरने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने प्रयास किया था सौहार्द को बिगाड़ने का। चंद घंटों में सब लोग, हिंदू मुसलमान सब सड़क पर आए, और जो उस सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग थे उन्होंने खदेड़ दिया। मैं निंदा करता हूँ उसकी, जिस प्रकार से हिंसा हुई है नागपुर में, मैं उन सब की निंदा करता हूँ। और ऐसे हिंसा से सिर्फ देश कमजोर होगा, और देश में कमजोर करने वाले कुछ ताकतें हैं जो अपनी सत्ता के लिए देश को कमजोर भी करना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा।
क्योंकि आज सब लोग जागरूक हो गए। हर आदमी को रोजगार चाहिए, हर आदमी को रोटी चाहिए, हर आदमी को शिक्षा चाहिए, और सबको ये पता चल गया है कि अब दंगे से नहीं होने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए हैं, भारत को दंगा मुक्त कर दिया उन्होंने। दंगे तो हमने देखे हैं, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, भागलपुर में दंगा हुआ, मुंबई में दंगा हुआ, कहाँ दंगा नहीं हुआ, हर रोज दंगे होते थे। लेकिन अब दंगा इतिहास हो गया, ये दंगा नहीं था, ये उपद्रव था, और उन उपद्रवियों को सबक सिखाने का काम भी माननीय देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है, और सबको चिन्हित कर लिया गया है। अब दोबारा ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है। आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो है एकजुट होकर आए और दंगाइयों को और उपद्रवियों को भगा दिया, लेकिन एक एकजुटता जंतर मंतर में कुछ दिन पहले देखी गई वक्फ बोर्ड को लेकर के, जब सारे मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे जमा हुए और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को सताने का काम कर रही है, उनके हक को छीनने का काम कर रही है मोदी सरकार, और जिसमें ओवैसी साहब भी आए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष भी आए थे, सभी लोगों ने कहा, वो आपके नुमाइंदे भी थे वक्फ बोर्ड के जो समिति हुई उसके, वो कहीं भी कन्विंस नजर नहीं आया। उनका यही कहना था कि मुस्लिम को जानबूझ के छेड़ा जा रहा है और उनके हक को बर्बाद करने का काम ये सरकार। कितने लोग आए थे? मतलब सबके सभी जनता नहीं आई थी। ये कब से प्रयास कर रहे, हम सड़क पे आएंगे, हम सड़क पे आएंगे, हम सड़क पे आएंगे, तो लोग इससे पूछते हैं भाई सड़क पे क्यों आके नहीं रहे हो? तो जनता इनके साथ ही नहीं आ रही है। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे, ये फर्जी संगठन है, खुद को बोर्ड बोलता है, इसलिए कि लोग गुमराह हों और उनको लगे कि ये सरकार के नुमाइंदे हैं और उनको चंदा दे दे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, ये व्हाइट कॉलर पीएफआई हैं, देश को कमजोर कर रहे। इनका काम क्या है? कहीं दंगा हुआ वहां जाके दंगाई छुड़ाना, कहीं बम फूटा वहां जाके आतंकवादी छुड़ाना। ये आतंकवादियों, दहशतगर्दियों को ताकत देने का काम कर रही है। सही मानों में तो मोदी जी से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को ऐसे सौगातें मुस्लिम पर्सनल लॉ देना था। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको जहां अमन कायम हो, जहां सुकून कायम हो, ऐसे काम नहीं करने हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोगों ने इनके आंदोलन को फेल कर दिया। जो जमाते उलमाए हिंद है, आप देखेंगे तो उनका जो ऑफिस है, 15 बीघा जमीन था, सब खत्म हो गया। मदनी साहब ने, आपने छीन लिया, हमने छीन नहीं लिया, बेच दिया उन्होंने। हमारे तक तो पहुंचे नहीं, सरकार में तो वही लोग थे ना, हमारे पास पहुंचे ही नहीं। वक्फ प्रॉपर्टियों को जिस प्रकार से नीलाम करने का काम किया, वक्फ बोर्ड को जो उसका कानून था उसको लूट का लाइसेंस बनाने का काम किया। 1 रुपए की लीज पे मदनी साहब के परिवार ने होटल ओबराय को दिया हुआ है। हमने दिन भर स्टोरी देखी है, आज तक ने चलाया। 3,500 करोड़ रुपया का वक्फ का प्रॉपर्टी अवैसी साहब कब्जाए बैठे हैं हैदराबाद में। तो जब इनके पास से जो कब्जे की जमीन छीनी जाएगी तो ये तो दर्द करेंगे, इसलिए सड़क पे आएंगे। लेकिन जनता खुश है, जनता को मालूम है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहरूपियों से, लुटेरों से जमीन छुड़वाकर अब सही मानों में जो वक्फ का काम था, यतीम, मिस्कीन, बेवा, बेरोजगार, बीमार, उसकी मदद हो, उसके लिए भी काम किया जाएगा। जो उम्मीद बनी है, जो नाम है उम्मीद एक्ट का। लेकिन कमेटी में हिंदुओं को क्यों रख रहे हैं? भाई हिंदू हमारे भाई नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, ये जो वक्फ है ये तो रेवेन्यू कमेटी है, धार्मिक कमेटी अगर कोई है तो हज कमेटी है। जब आपने हज कमेटी में संजय सिंह को मेंबर बनाया तब नहीं समझ में आया कि भाई धार्मिक काम में हिंदू को जोड़ना? तब तो चल गया, तब तो खुशी खुशी बनाया। ऐसे देश भर में कई राज्य हैं। सपा की सरकार में जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहां के जो हज कमेटी का सीईओ थे वो हिंदू थे। कई राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार है, बाकी लोगों की सरकार है, जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं वो हिंदू हैं, क्योंकि वो उन्होंने चेंज कर लिया था कि हज कमेटी में हिंदू जा सकता है। क्योंकि वो जब चेंज करते हैं तो सबको चल जाता है। वो धार्मिक मामले में, इस्लाम में जो प्रमुख धार्मिक मामले हैं, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये जो मामले हैं ये प्रमुख मामले हैं। इसमें आपको हिंदू भाई चल जाता है। और जब हम रेवेन्यू में लाके आते हैं कि एक नुमाइंदा जो सांसद, जिस राज्यों में सांसद नहीं है मुसलमान, उस राज्यों में हमारा हिंदू भाई आके प्रतिनिधि बनेगा। अब दिल्ली में कोई मुसलमान सांसद नहीं है तो क्या कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा? दिल्ली की आवाज संसद में नहीं उठाए, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई नहीं है, गुजरात में कोई नहीं है, तो वो खाली चला जाए। जब हम नेक नीति से लेकर आ रहे तो हमको बदनाम किया जा रहा है। ये राजनीति बंद करो। अब जनता समझदार हो गई है, अब जनता को सब समझता है कौन हमारे भले के लिए काम कर रहा है,
और हमें गुमराह कर रहा है। रमज़ान का ये पवित्र महीना है और ईद आने वाला है। ईद के मौके पर आप पूरे देश को क्या बोलना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत हमारा देश ये दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। इकबाल ने भी कहा था, जबकि इकबाल भारत छोड़ चला गया, लेकिन उसने कहा था, उसने जो है कहा था कि सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो हमारा हिंदुस्तान है, गुलिस्तान है, जो सभी धर्म को एक साथ लेकर चलने के लिए काम कर रहा है, सबको न्याय देने का काम कर रहा है, इसको, इसके सौहार्द को, इसकी एकता को, इसकी अखंडता को बना के रखे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले समय में हमारा भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व को नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री के विश्व के नेतृत्व के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। हम एक साथ सभी भाई बहन मिलकर खुशियां मनाएं त्योहारों का, एक दूसरे को हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ईद का ये पवित्र त्योहार जो आने वाला है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।